सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने 2017 के मैथ के पेपर को। 2017 में जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। और आज आप लोग देख लोगे भाई कि आपने कितना पढ़ रखा है और कितने में पेपर बन रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा पेपर में, एक भी प्रश्न जो आप कर ना पाओ। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों को, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है ना भाई? तो आप सभी लोग ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है और एक एक करके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 3 सही 3/8, 3 सही 3/8 इसकी पावर दी रखी है। इसकी पावर कितनी भाई? 1/3, 1/3 का मान आपसे पूछे है, का मान बताओ। ये पहला क्वेश्चन था आपके पेपर का। तो इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं? ये घातांक एवं करड़ी का क्वेश्चन है। घातांक एवं करड़ी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 27/8 कह सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर, तो इसकी पावर है 1/3, 1/3 इसकी पावर है। अब हमने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर दोस्तों √a लिखा है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर 2 लिखा है, इसके अंदर 2 है, तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी 2 की पावर 1/2 हो जाता है ना? यही तो कंडीशन। और अगर इस 2 को यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, है ना? वैसे 2 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। वैसे ही इसी प्रश्न में करेंगे तो आंसर भाई जितने भी साथियों का आ रहा है, अच्छी बात है। देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि सर ये 3 ट्रांसफ़र होगा तो आगे क्यूब रूट में आ जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट 27/8, 27/8। चूँकि यहाँ पर केवल 1 था तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 8 का क्या होता है? 2। तो 3/2 आ गया। लेकिन याद रखना, यहाँ पर दोस्तों आपके मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न में भी आप उत्तर दोगे। इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 कम 2, 1 सही 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। 2 1 कम 2, 1 3/2, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। क्लियर ना? चलिए भाई, देखिए बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आते हैं आपके, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग पूछे हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग आपसे पूछे हैं। सम्मुख कोणों का योग। ऑप्शन भी आप देख लीजिए कौन कौन से दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 108 अंश, 108 अंश। सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका 180 अंश। थर्ड ऑप्शन दिया है आपका दोस्तों 270 अंश। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 360 अंश। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। यानी ऐसे हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा ना, ऐसे। तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, ये कोण और ये कोण। हमने हमेशा आपको बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 2 180 अंश हो जाएगा। क्लियर ना? चलो
ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा भाई प्रश्न था। आगे प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा बराबर आपको दिया गया है 1/2। तो आपसे मान दोस्तों पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा का, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछे है। ऑप्शन भी दिए हैं, बट हमें नहीं लगता कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत होगी ऐसे प्रश्नों में। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्नों में आपको ऑप्शन की ज़रूरत होगी। आपका तो कंसेप्ट क्लियर ही है। आप बताओगे कि सर ये जो कॉस थीटा हमें दिया गया, ये किसकी वैल्यू दिया गया है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण नहीं होता है भाई। लाल बटे कक्का से आप चेक कर लोगे, मैंने कितनी बार बताया। लाल बटे कक्का से चेक करोगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यानी दोस्तों आधार आपका कितना है, 1 है, और कर्ण आपकी कितनी है, 2 है। तो यहाँ से आप लंब निकाल सकते हो ना भाई। आधार है, कर्ण है, लंब निकाल सकते हो। कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, और प्लस में आधार स्क्वायर। यही तो होता है ना। कर्ण कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, लंब कितना, आधार कितना 1, 1 निकालोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 माइनस में आ जाएगा। तो इधर आपका कितना बचा, लंब स्क्वायर बचा। 4 में से 1 जाएगा 3, स्क्वायर हटाओगे √3। यानी कहने का मतलब लंब कितना आ गया, √3 आ गया है। क्लियर बात ना। तो हम सीधे इसको साफ करके लंब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो भाई हमने यहाँ पर लिख लिया, एक हमने ट्रायंगल बना लिया ये ऐसे करके, हमने इसको एंगल मान लिया। तो लंब हमारा ये हो गया, इसकी वैल्यू √3, आधार हमारा ये है 1, कर्ण हमारी ये है 2, ऐसे बना लिया। अब हमें बताना कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ज़रा मेरे को एक बात बताओ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है ना, लाल बटे कक्का, इसका अपोजिट k/l हो जाएगा। यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू k/l। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए बस। कर्ण कितना है भाई, 2 है, लंब कितना √3 है, तो 2/√3 आ जाएगा। 2/√3। अब चूंकि इसका स्क्वायर है ना, तो इसका हम स्क्वायर भी कर लेंगे। तो 2/√3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4/3 आपका उत्तर आ जाएगा। 4/3 आपका उत्तर आ जाएगा। तो जिन भी साथियों का ये आ रहा था भाई सही है, नोट कर सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ओके चलो। अगला जो होगा हमारा प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखिए क्या आया था। ये प्रश्न कहा था कि 8, 10, 13, 10, 11, 8, 10, 13, 10, 11, उसके बाद है आपका 13, 10, 13, 13, 10, 13, 13, 10, 13, 10, 8, 10, 10, 8, 10 का बहुलक आपसे पूछा था। बताओ, इतना सिंपल सा प्रश्न आया था। बहुलक आपसे पूछा था दोस्तों। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है ना। तो यहाँ पर देखो 10 हमें लग रहा सबसे ज़्यादा बार आया। काउंट कर लेते हैं, 1 बार, 2, 3, 4 और 5। 10 5 बार आया। 5 बार कोई और तो आया नहीं है भाई। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। 11 में से अगर 10 5 बार आ चुका है तो बहुलक भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका उत्तर है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा। अगर इसकी माध्यिका पूछता तो माध्यिका भी हम निकाल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ये कह रहा एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर के 20 को हल करो। ये आपका भाई द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसमें कोई दिक्कत किसी भी साथियों को नहीं, देखते ही आंसर आ सकता है।
देखो भाई यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ना, ये 5 बटे में तो उधर बटे जाता है, किस में हो जाता है, गुणे में, यानी हो जाएगा क्या 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब एक्स ये इधर स्क्वायर है तो हम इधर स्क्वायर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ना 100 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक्स का मान 10 आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। या एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, इसको हम प्लस माइनस भी कह सकते हैं, प्लस माइनस का 10 ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, ठीक है ना। आपको पता है अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, यानी कि प्लस माइनस हम कह सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न पे देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल प्रश्न पत्र है, हाँ भाई बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सभी प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है कि त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा। भाई देखो अगर ये आपका सर्किल है, ये आपका अगर सर्किल है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। इसकी वैल्यू दिया है 2.1 सेंटीमीटर, आपसे पूरा एरिया पूछा है सर्किल का। तो आपको पता है कि सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो पाई आर की वैल्यू 22/7 हमको यहाँ पर रखनी है भाई, 22/7 गुणे आर, आर स्क्वायर कितना है 2.1, इसको 2 बार रख देना है, 2.1 गुणे के 2.1, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, दशमलव के कितना आ गया 3 आ गया, दशमलव के 3 आ गया ना। अब यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, 22 थियाँ कितना होता है 66 होता है, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव लगा तो 1 अंक बाद, और गुणे कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, 66 एकम 66 के 6 कैरी कितना आ गया 6 आ गया, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132, 6 138, ये 138.11 तो दशमलव ये लगा लेंगे 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा उत्तर आएगा, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं भाई। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर भाई, चलो अगला प्रश्न। अगला देखिए भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 7 कि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण दिए गए हैं, 3 बाह्य कोण, चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण आपको दिए गए हैं। बाह्य मतलब बाहरी कोण, कौन कौन से कितने इतने अंश दिए गए हैं 80 अंश, उसके बाद 100 अंश और दिया गया 120 अंश हैं। तो आपसे दोस्तों पूछे क्या है, चौथे कोण का मान पूछे है, चौथे कोण का मान पूछे है, चौथे कोण का मान आपसे पूछे है। इस प्रश्न में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। हमने चतुर्भुज की एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें मैंने चतुर्भुज का सारा बेसिक क्लियर करा दिया था। अगर आपने उस क्लास को देखा है या आपने इससे पहले कहीं पढ़ा है, बुक में भी पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न को उत्तर दे दोगे। भाई हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 100 और 120, 220, 220 और 80 कितना हो गया 300। तो चौथा क्या आ जाएगा कोण, भाई 300 हम घटा देंगे, किस में से घटा देंगे 360 में से। तो 360 माइनस के 300 यानी चौथा कोण 60 डिग्री का होगा, 60 अंश का चौथा कोण होगा। इसको आप चित्र भी बना के लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। भाई 180 में 20 जोड़ोगे 200, एक 300 और 360 में से 300 घटाओगे तो 60 आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा भाई हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा 10 माइनस 5x, 10 माइनस के 5x इज इक्वल टू आपको दिया गया 1 माइनस के 2x। 1 माइनस के 2x को हल करना है, इसको करो हल, इसको हल करो और उत्तर बताओ कितना आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, इसको हल करके जल्दी से बताइए उत्तर कितना आएगा, है ना भाई? इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना उत्तर आएगा। जल्दी से भाई बता दीजिए कितना उत्तर आएगा। देखो भाई, हमने तो इसमें कुछ करना नहीं, हमने बताया था चर अचर जब कभी ऐसे दिए हो ना, तो आप चरों को एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ कर लीजिए। तो आप देखो यहाँ से माइनस का 5x उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस में। तो हम इसको कह सकते हैं 10 माइनस के 1 बराबर के, उधर माइनस के 2x बचा आपका, और ये 5x माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में 5x बच गया। अब आप देखो यहाँ पर माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर चूंकि बड़ा है प्लस का तो ये 3x बच जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब x की वैल्यू पूछो तो 3 त्रिक 9, x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। x बराबर 3 आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चाहो तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए बस। देखो 10 माइनस के 5 गुणे 3 रख देंगे तो 3 बराबर के 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 6 के x के स्थान पर 3 रख देंगे। 5 या 15, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बच जाएगा, बराबर 1 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ भी 5 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, नोट कर सकते हो भाई। क्लियर बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई? यहाँ पर भी माइनस के 5, यहाँ पर भी माइनस के 5, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया। ओके, चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा कौन सा? वो होगा भाई 9 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या तो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर है। और आपको क्या हाइट दी गई है? ऊंचाई आपको कितनी दी गई दोस्तों? तो ऊंचाई दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे क्या है? आपसे पूछे है दोस्तों आयतन ज्ञात करो, तो शंकु का आयतन बताओ। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको शंकु और बेलन बताया है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। शंकु का आयतन बताओ, आप इसका उत्तर बता सकते हो कितना आएगा। जल्दी से भाई कोशिश करना है आपको, ठीक है ना? बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, आप फटाक से बता दीजिए उत्तर कितना आएगा। जल्दी से बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। देखो भाई, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। हमने बताया था जो आयतन होता बेलन का, उसका 1/3 का आयतन किसका हो जाता है? शंकु का हो जाता है। तो हमसे तो केवल आयतन बताना है, और हमको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो दिक्कत क्या है? यहाँ पर देखो हमें पता क्या, आर की वैल्यू पता है कितनी? रेडियस से 3.5,
तो 3.5 सेंटीमीटर। हाइट एच कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमसे वॉल्यूम पूछे हैं तो हमें पता है कि इसका आयतन क्या होता है शंकु का, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही ना होता है, बोलो भाई यही होता है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/3 गुणे पाई आर का मान 22/7 होता है, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 3.5, 3.5 दो बार रख देंगे, तो 3.5 गुणे में 3.5 गुणे एच कितना है हाइट, तो हाइट है आपकी 12, तो ये हो जाएगा 12। इसको काटिए, 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 3 चौके 12। 7 से कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35.5। नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है, तो 22 चौके कितना हो गया भाई 22 चौके 2 चौके 8, 2 चौके 8 88 हो गया, ये 88 हो गया। और यहाँ पर बचा आपका 0.5 गुणे 3.5, 0.5 गुणे 3.5। तो आप देखो 88 का अगर आधे से गुणा करोगे तो 44 आ जाएगा, 44 गुणे 3.5। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात है ना, नॉर्मल सा प्रश्न था। चलो भाई अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 10 होगा। प्रश्न संख्या 10 होगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ये समझिए। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। √41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस के क्या है आपका 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर को हल करो। इसको आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल सा। इसका उत्तर क्या आएगा, मैंने वर्ग निकालना बताया आपको। अगर आप रूट लिख लोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 चौके 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 का स्क्वायर 1681 हो गया, 1681 माइनस 4 चौके 16, 00, 1600 आ गया। 1681 से 1600 घटाओगे तो कितना √81 आ जाएगा, और √81 का मतलब 9 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हो, 9 हो गया आपका उत्तर, 9 9 81। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों कह रहा कि 5 मित्रों का भार क्रमशः, 5 मित्रों का भार क्रमशः कितना है भाई, 40 kg, 44 kg, और उसके बाद कितना है 46 kg, 46 kg, और कितना है 47 kg, और इसके बाद भाई कुछ 50 kg। तो आपसे पूछा है कि भारों की माध्यिका बताओ, भारों की माध्यिका आपको बताना है, माध्यिका बताओ, भारों की माध्यिका बताओ। 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 kg, 44 kg, 46 kg, 47 kg, 50 kg हैं। तो भारों की माध्यिका आपको बताना है, उनके भारों की माध्यिका। अब यहाँ से देखो, अगर आप देखो तो जितने भी आपके ये लिखे हैं जो आंकड़े, ये सभी आपके क्रम से लिखे हैं, तो इनको तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। 40, 44, 46, 47, 50 ये सभी तो क्रम में लिखे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, अंक कितने, तो 5 हैं, क्योंकि 5 मित्र हैं तो 5 हो गया। अगर ये हमारा दोस्तों विषम संख्या है, n की वैल्यू अगर विषम संख्या है, तो हम माध्यिका इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस के 1/2वां पद लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बोलो भाई। आप कहोगे हाँ सर लगाते हैं। तो n है 5, 5 + 1 6/2 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो 2 3 6, तीसरा पद, 3वां पद कौन सा है भाई, यहाँ पर आपको 3 आया वो उत्तर नहीं देना है, आपको पद बताना। तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, 46 आपका राइट जवाब हो जाएगा। 46 kg आपका सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 46 kg आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक। चलो भाई
अगला प्रश्न, अगला जो होगा वो 12 नंबर प्रश्न होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या है, ये बढ़िया प्रश्न आया है आपके पेपर में। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, ये प्रश्न मैं पूरा लिखूंगा। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, 3 कम है, ये 3 कम हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, जोड़ की 4 गुनी है, तो प्रश्न आपसे पूछा है वह संख्या बताओ। वह संख्या आपको बताना है, वह संख्या बताओ। इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका युगपत समीकरण का क्वेश्चन है, युगपत समीकरण का क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे प्रश्न कराए हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी मैंने ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या आएगा। 2 डिजिट में मान कर लगाओगे तो आपका युगपत में बनेगा, 1 डिजिट मान कर लगाओगे तो आपका द्विघात बन जाएगा। तो इसको आप तो सॉल्व करो, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या आ जाएगा। फटाफट तरीके से बताओ भाई। देखो भाई, अब आपको समझना है यहाँ से कैसे आप लगाओगे। अगर नहीं लगा पाया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप अगर 2 चरों में लगाओगे तो यहाँ पर चूंकि संख्या क्या है 2 अंकों की है ना, तो हम इकाई और दहाई अंक मानेंगे। हमने मान लिया कि इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। अगर इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक मैंने y मान लिया, लेकिन क्या कह रही है कि इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। जब आप यूँ समझ लीजिए दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो दहाई का अंक अगर दोस्तों फर्स्ट कंडीशन लगाओगे, फर्स्ट कंडीशन, तो कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, मतलब इकाई का अंक 3 अधिक है दहाई के अंक से। यही तो ना भाई। तो हम यहाँ पर x बराबर क्या लिख सकते हैं, y प्लस में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दहाई का अंक 3 कम है तो 3 अधिक होगा तभी तो आपस में इक्वल होगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, समीकरण 1 बन गया। अब देखो, लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर बताओ, अगर इकाई और दहाई अंक हमने पता कर लिया है तो मेरे को इतना बताओ संख्या क्या होगी। इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या क्या होगी 10y प्लस में x ना होगी। क्लियर बात यही हो जाएगी। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करोगे सेकंड कंडीशन लगा के। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि यदि संख्या क्या है 10y प्लस में x, तो यदि संख्या हमने कह दिया कि 10y प्लस में x है, संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। अंक क्या है x y, तो अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, हो गई 4 गुनी। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा 10y प्लस में x बराबर के, ये हो जाएगा 4x और प्लस में 4y हो जाएगा। 4x प्लस में 4y, ये प्लस से माइनस में, ये प्लस से माइनस में, तो इधर बच जाएगा आपका 6y, क्योंकि भाई 4y प्लस है तो माइनस में आएगा, बराबर इधर 3x बच जाएगा, तो 3x बच गया। अब ये जो आया है ना, इसमें आप x बराबर y प्लस 3 रख दीजिए तो 1 का मान पता चल जाएगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो x बराबर y प्लस के 3 रखने पर
इसको आप रखोगे दोस्तों तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा। y बराबर आपको कुछ नहीं रखना, x बराबर y प्लस के 3 रखना, तो 6y आपका ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पर रखोगे 3 मल्टीप्लाई x बराबर कितना रखोगे y प्लस में 3, तो y प्लस में 3 हो गया। सॉल्व करिए सर, 6y बराबर 3y प्लस के 9, 3y इधर आ जाएगा तो 3y बराबर कितना बच जाएगा 9, तो y बराबर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। y बराबर 3 बच गया। अगर y बराबर 3 बच गया तो x का मान आप समीकरण 1 में रख के पता कर सकते हो। यहाँ पर आप रखोगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x बराबर y प्लस में 3, तो x बराबर y कितना है भाई 3, y कितना है 3, तो 3 प्लस में 3 यानी x बराबर कितना आ गया 36, सॉरी x बराबर 3 3 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया भाई 6 आ गया। संख्या आपसे पूछे थे, संख्या आपने क्या मानी, यही ना 10y प्लस में x, तो यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू रखोगे 3 और प्लस में x की वैल्यू रखोगे 6, 10 या 30 है 36 आपका उत्तर आएगा। 36 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। अगर इसको आप एक चर में लगाते तब भी यही उत्तर आता, अगर आप इसको एक चर में लगाते तब भी यही उत्तर आता। भाई नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर के बाद अब पहुंच जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। यही समझ चुके हैं आप लोग। अब कौन सा हो जाएगा हमारा 13 नंबर प्रश्न। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, जरा इसको समझिए। ये कह रहा 2y प्लस में 4 अपान वाई, 2y प्लस में 4 अपान वाई और बराबर में कितना हो जाएगा 9 को हल करो, को हल करो। इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है भाई क्या आ जाएगा उत्तर। चलो भाई इसको हल करो। देखो सिंपल सा फंडा यहाँ पर आप लगा लीजिए। अगर आप चाहो तो y उधर ले जा सकते हो, y इधर, दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, यानी इधर भी ले जाओगे तो गुणा हो जाएगा, इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप इसको समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ लीजिए, इसके नीचे आप बटे 1 मानोगे, हर बराबर करोगे तो y से नीचे गुणा हो जाएगा, y से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर बटे में नीचे y और प्लस में क्या हो जाएगा 4 अपान वाई। अब हर बराबर है ना, तो इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों में से एक लोगे तो उधर भेज दोगे, यानी 2y स्क्वायर प्लस में 4 बराबर के 9y बच जाएगा। ये प्लस से इधर माइनस में ले आइए, यानी ये 2y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस में 4 बराबर के 0। अब ये आपका बन गया a x स्क्वायर बी एक्स प्लस के c। भाई 4 दूनी 8, 8 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए कि 9 के रूप में आए। 8 एक कम 8, माइनस का 8 और माइनस का 1, तो ये आ जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 1y और प्लस में 4 बराबर के 0। ये दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लीजिए, इधर कॉमन 2y मिल रहा है, तो y माइनस के 2 चौके 8 माइनस के 1, जब माइनस के कॉमन लोगे तो उधर माइनस यानी ब्रैकेट के चिन्ह बदल जाएगा। y माइनस के 4 बराबर के 0, y माइनस के 4 दोनों में कॉमन और फिर क्या कॉमन, फिर बचा क्या 2y माइनस के 1 बराबर के 0। तो इस y से क्या मान आएगा, इस y से मान आ जाएगा 4 और इस y से क्या मान आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 आ गया y बराबर, ये y बराबर 4 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। नोट करो भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा हमारा 14 नंबर। क्लियर, सारे प्रश्न देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमने इतने प्रश्न सही किए हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि हर एक प्रश्न सब लोग कर पाए होंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि सब कुछ भाई आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर हाइट वाले 3 सेंटीमीटर हाइट वाले एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर, यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या कह रहा है, तो दूसरी भुजा बताओ। तो दूसरी भुजा आपको बताना है, दूसरी साइड आपको बताना है, दूसरी भुजा ज्ञात करो। ये सारे प्रश्न 2017 के हैं, यानी 2017 का हम लोग पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। अब एक बात हमको बताओ, हमें कुछ नहीं क्लियर है, हमें ये पता है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। बस समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यही ना, समांतर भुजाओं का योग हो गया। अब देखो यहाँ पर 1/2 आपका क्षेत्रफल कितना दिया गया, 12, तो ये 12 1/2 समांतर भुजाओं में से एक भुजा आपको पता है क्या है कि एक भुजा आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, दूसरी पता नहीं तो मैंने x मान लिया। 2 से इधर 2 बटे में गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो 24 12 दूना 24 बराबर के 3 प्लस में x हो गया, 3 प्लस में x हो गया। अभी देखो प्लस से है ना, प्लस से तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस के 3, x की वैल्यू 21 आ जाएगी, x की वैल्यू 21। अब वो अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो इसमें आप x बराबर 21 रखिए, क्या उत्तर आपका 12 आ रहा है भाई। 1/2 3 प्लस में 21 हो जाएगा, तो 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे का 24 2 से काटेंगे तो 12 आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सही जवाब होगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, फटाफट से भाई नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। आप कहोगे सर 18 प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं भाई, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे, वो आप खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जो लास्ट प्रश्न है ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको लगा के आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई प्रश्न इस प्रश्न पत्र में जो आपकी समझ में नहीं आया है, जो आप नहीं लगा सकते हो, तो आप कमेंट लिख देना, मैं बता दूंगा फिर से। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको आपको होमवर्क में है, समझ लीजिए, इसका जवाब आपको बताना है। x साइन 45 अंश, x साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, और है प्लस साइन 60 अंश, प्लस के साइन 60 अंश बराबर के आपका कितना है, बराबर के टेन 60 अंश भाई, टेन 60 अंश, साइन नहीं है, टेन 60 अंश, टेन 60 अंश बराबर में है आपका टेन स्क्वायर 45 अंश, टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस के कॉस स्क्वायर 60 अंश में x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है। ये आपका दोस्तों होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं फिर से बता दूं, 2 क्वेश्चन मैंने इस पेपर में छोड़ दिए हैं जो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे। एक तो वही था कि कुएं में इतने रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदा जा रहा है, तो आपको कुल खर्च बताना था, तो वो भी आप लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक आपका सिक्कों वाला था कि 2 बार सिक्कों को उछाला जाएगा तो कितने बार हेड आने की संभावना है, तो वो सब आप खुद से कर पाओगे। बाकी सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।